देखो पौलुस प्रेरित यहां पर एक बात बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपनी नहीं हो। हालेलुया। ये शरीर हमारा नहीं है, आपका नहीं है। इसलिए पौलुस प्रेरित बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हम कई बार हमारा शरीर का मूल्य नहीं जानने के कारण हम लोग इस शरीर को व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ जगह इस्तेमाल करते हैं। इस बात को बाइबल में भी लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तुम्हारा देह, आपका शरीर, मेरा शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। और पवित्र आत्मा इसी जगह वास करता है। हालेलुया। लेकिन इस शरीर का वैल्यू नहीं जानने के कारण हम कुछ चंद रुपयों में अपना शरीर को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। वो व्यभिचार के तौर पे हो या कुछ गलत कामों के तौर पे हो, हम अपने शरीर को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। हालेलुया। रोमियो की पत्री में अध्याय 1 में अभी हम लोग पढ़ेंगे 21 पद से इधर, तो वहां पर मनुष्य जो है ना, अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या हो गया है? मूर्ख बन गया। अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर से दूर हो गया। अपना शरीरों को गलत जगह में इस्तेमाल करने लगा। इसलिए लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह जो है ना, परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। परमेश्वर जो है बनाया हुआ मंदिर में, बनाया हुआ चर्च भवन में, बनाया हुआ मस्जिद में, बनाया हुआ घर में परमेश्वर नहीं रहता है। हालेलुया। जिसने परमेश्वर बनाया है इस मंदिर को, उस मंदिर में परमेश्वर क्या करता है? वास करता है। हालेलुया। लेकिन आपका और मेरा शरीर को गलत इस्तेमाल करने के कारण, आप अपने शरीर का वैल्यू नहीं जानने के कारण अपना शरीर को गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। कैसे गलत जगह इस्तेमाल करते हैं? यशायाह की किताब अध्याय 55 उसका 2 पद में पढ़ेंगे। किस चीज के लिए, किस बात के लिए कहा गया है? हमारा ये शरीर 358 करोड़ की शरीर, इस शरीर के अंदर हम कौन सा चीज को डाल रहे हैं? कौन सा चीजों को हम ग्रहण कर रहे हैं? कैसे चीजों को हम ग्रहण कर रहे हैं? हालेलुया। इसलिए यशायाह नबी कहता है 55 अध्याय का 2 पद में, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए तुम क्यों परिश्रम करते हो? हालेलुया। आज ये अरबों का शरीर है बोल के कब पता चलता है? आपको और मेरे को कब पता चलेगा? इस शरीर का कीमत 358 करोड़ है बोल के कब पता चलेगा? जब किसी का कोई अंग खराब हो जाएगा। हालेलुया। या तो किडनी खराब हो गया, या तो लीवर खराब हो गया, या तो आपका मस्तिष्क में कुछ डिप्रेशन आया, या तो आपका पैर टूट गया, या तो आपका हाथ टूट गया। उस समय आपको पता चलेगा कि मुझको एक हाथ चाहिए, मुझको बचने के लिए क्या चाहिए? किडनी चाहिए, लीवर चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि मेरा शरीर का हर एक कोशिका का,
हर एक अंग का वैल्यू कितना है, कीमत कितना है। हालेलुया। हम अपने शरीर का वैल्यू, कीमत नहीं जानने के कारण हमारा शरीर को व्यर्थ जगह इस्तेमाल करते हैं, व्यर्थ चीजों को ग्रहण करते हैं। लेकिन ये शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है, और पवित्र आत्मा इसी जगह वास करता है। हालेलुया। लेकिन हम अपने शरीर को गलत जगह इस्तेमाल करने के कारण परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे शरीर से, हमारे जीवन से दूर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या लिखा है? वहां पर बोलता है, वहां पर कहता है यीशु मसीह, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनेगा और द्वार खोलेगा, उनके भीतर मैं जाऊंगा और उनके साथ मैं क्या करूंगा? भोजन करूंगा, और वह मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर ही है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, इस शरीर को व्यर्थ जगह इस्तेमाल मत करना। शरीर का कीमत समझो, अपने देह का कीमत को समझो, अपने शरीर को, शरीर के अंदर में गलत चीजों को मत डालो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसको तुम क्यों रुपयों में खरीद रहे हो? हालेलुया। दारू आपका भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम पैसा क्यों लगा रहे हो? गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगा रहे हो? ऐसे व्यर्थ चीजों के लिए तुम क्यों परिश्रम कर रहे हो जिससे पेट नहीं भरता है? हालेलुया। क्या दारू से, बीड़ी से, सिगरेट से, तंबाकू से क्या आपका पेट भरता है? हालेलुया। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया, बनाने के बाद बोला सारे चीज बहुत अच्छा है। हालेलुया। सबको बनाने के बाद बोला परमेश्वर सब कुछ अच्छा है। आज आपके भोजन वस्तुओं में धान, गेहूं, जितने भी साग सब्जी है, खाने की वस्तुएं हैं, वहां पर हम लोग यूरिया, डीएपी, कीटनाशक वस्तुओं को डालते हैं। क्या वो लाभ का है? क्या वो फायदा का है? वो फायदा का नहीं है। आपके शरीर को घात करने वाला चीज है, आपका शरीर की कोशिकाओं को मारने वाला चीज है, आपके शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने वाला चीज है। हालेलुया। उन सारी चीजों को हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारे शारीरिक अभिलाषाएं, हमारे मन की अभिलाषाएं, हम जो अपने मन की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उन चीजों को डालते हैं। हालेलुया। जो प्राकृतिक का देन है, जो परमेश्वर का देन है, वो आज नहीं रहा। हालेलुया। शुरुआत में बाइबल बताती है जब इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर में बारिश नहीं हुआ था, उस समय ओस आकाश से गिरता था, उससे अन्न पैदा होता था। हालेलुया। उसके बाद जब बारिश हुआ इस संसार में, तो वर्ष में 12 महीने में एक बार लगभग 3 महीने का बारिश होता था। हालेलुया। जिसमें अन्न पैदा करते थे किसान। जो परमेश्वर ने कहा था आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया, उस समय बोला हालेलुया। उस समय कहा था तू मिट्टी से बनाया हुआ है, इसलिए तू इस जमीन के ऊपर में क्या करेगा? तुम अन्न पैदा करेगा। हालेलुया। और उस अन्न से तो अपना पेट भरेगा। हालेलुया। लेकिन आज इस दुनिया में, आधुनिक टेक्नोलॉजी में हम लोग देख रहे हैं, साल में कई बार अन्न पैदा करते हैं, यानी कि परमेश्वर के दृष्टि से, यानी कि परमेश्वर का जो रूल्स है, परमेश्वर का जो नियम है, उसके खिलाफ है। हालेलुया। जिसका परिणाम इस दुनिया में हम लोग देख रहे हैं। लोग आज, परमेश्वर ने ठहरा दिया 120 साल का उम्र,
आयु दे दिया परमेश्वर आदम और हवा को जब अदन की वाटिका से निकाला गया। लेकिन आज देखते हैं क्या 120 साल तक मनुष्य जिंदा रहता है क्या? हालेलुया। आज युवा पीढ़ी हार्ट अटैक हो रहा है, जवान लोगों का किडनी खराब हो रहा है, यंग लोगों का लीवर खराब हो रहा है, यंग लोग पागल हो रहे हैं। कारण क्या है? हमने परमेश्वर का नियम का उल्लंघन किया है, हमने परमेश्वर का आज्ञा का विरोध में जिया है, हम परमेश्वर के खिलाफ काम किया है। हालेलुया। इसलिए मानव जाति के ऊपर श्राप पड़ा। आज मनुष्य का जीवन में परेशानी है। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19, 25 और नहीं 45 और 46 पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है वहां? हाँ, यीशु मसीह यरूशलेम का मंदिर में जाकर देखने वालों को क्या? बेचने वालों को लिखा है, बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और यीशु ने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खोह बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रियो यीशु मसीह यरूशलेम का मंदिर में गया हुआ है और वहां पर मंदिर में देखा कि वहां पर बेचने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या किया? बेचने वालों को मंदिर से क्या कर दिया? निकाल दिया। हालेलुया। आज आपके जीवन में, आपके शरीर में प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होता है तो आपका शरीर में, आपका जीवन में जो बेचने वाला प्रक्रिया है, जो बिकने वाला सामान है, बिकने वाला विचार है, उसको यीशु मसीह क्या करता है? बाहर निकालता है। हालेलुया। आज यंग जवान युवाओं को देखो, अपने शरीरों को बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। 500 में, 1000 रुपया में, 2000 में अपने शरीरों को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। हालेलुया। अपने शरीरों को व्यभिचार में बेच रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जब मंदिर में गया यीशु मसीह तो बेचने वालों को क्या किया? बाहर निकाला और यीशु ने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। हालेलुया। आपका शरीर, मेरा शरीर प्रार्थना का घर है, प्रार्थना का मंदिर है। इस शरीर का वैल्यू को समझो, इस शरीर का वैल्यू को व्यर्थ में खर्च मत करना, व्यर्थ में गिराना मत, व्यर्थ में बेचना मत, व्यर्थ में देना मत। इस शरीर का वैल्यू को समझो। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर पत्थरों में नहीं होता, परमेश्वर किसी घर में नहीं होता, परमेश्वर आपका और मेरा बनाया हुआ घर में नहीं होता। परमेश्वर का बनाया हुआ, ये सृष्टि किया हुआ इस मंदिर में परमेश्वर का निवास स्थान होता है। हालेलुया। उसका निवास स्थान, उसका रहने का, उसका बसने का स्थान ये शरीर है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। हालेलुया। तुमने मेरा जो प्रार्थना का घर है, उस घर को तुमने क्या बना दिया? डाकुओं का खोह बना दिया। हालेलुया। मेरा प्रार्थना का घर के अंदर में तूने दारू को डाल दिया। मेरा प्रार्थना का घर में तूने यूरिया, डीएपी, कीटनाशक दवाइयों को डाल दिया। हालेलुया। मेरा इस प्रार्थना का घर में परमेश्वर बोलता है, तुमने उसको डाकुओं का खोह बना दिया, यानी कि व्यभिचार में डाल दिया। लिखा है प्रियो, व्यभिचार से बचे रहो। आपको, मेरे को, मनुष्य मानव जाति को परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ है? पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या बोल रहा है? वो कह रहा है व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, गलत विचार करने से बचे रहो, गलत काम से बचे रहो।
जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है। व्याभिचार को छोड़ के जितने भी मनुष्य पाप करता है वो शरीर से बाहर है, लेकिन जो व्याभिचार करता है अपने शरीर को, अपने देह को बेचता है, व्याभिचार में डालता है, व्याभिचार करने देता है, वो शरीर को नुकसान करता है, वो सबसे बड़ा पाप है। उससे हटकर जो पाप करता है वो शरीर से बाहर है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। परंतु व्याभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। पौलुस प्रेरित बोलता है, परंतु जो व्याभिचार करता है अपने शरीर का शोषण करता है, अपने शरीर को गलत जगह इस्तेमाल करता है और अपने शरीर को व्याभिचार में बेचता है, अपने शरीर को व्याभिचार के लिए देता है, वो अपने शरीर के विरोध क्या करता है? पाप करता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब मंदिर में गया, इस शरीर में गया, अपने मंदिर में गया, मंदिर को देखा, वहां पर उसके जो परमेश्वर का रहने का स्थान है, उसका मंदिर जो है ना डाकुओं का गोह बन चुका था। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कर दिया? इस शरीर को बेचने वालों को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। परमेश्वर का मंदिर को बेचने वालों को बाहर निकाल दिया। हालेलुया। आज आप और मैं प्रभु को जान गए, प्रभु को अपने जीवन को दे दिए, अच्छी बात है। अपने वस्त्रों का चौकसी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यदि अपने शरीर का, अपने ये शरीर जो है ना परमेश्वर का मंदिर है, इसका यदि हम चौकसी नहीं कर रहे हैं, इसको हम बेच रहे हैं, इसका वैल्यू को हम नहीं समझ रहे हैं, तो परमेश्वर घृणा करता है। ऐसे जगह में परमेश्वर निवास नहीं करता। आज कईयों का जीवन में प्रार्थना ही तो है, उपवास का भी जीवन है, चर्च जाने का भी जीवन है, बाइबल पढ़ने का भी जीवन है, लेकिन शरीर को बेच रहे हैं, शरीर का वैल्यू समझ नहीं रहे हैं, शरीर का कीमत नहीं समझ रहे हैं। क्या ऐसे शरीर में परमेश्वर निवास करेगा? नहीं करेगा। परमेश्वर ऐसा शरीर में नहीं रहेगा। प्रियो, एक दिन इसी शरीर से परमेश्वर क्या करूंगा बोलता है? जिलाऊंगा बोलता है। हालेलुया। क्योंकि ये स्वाभाविक शरीर है हमारा, स्वाभाविक देह बोया जाता है। हालेलुया। लेकिन आत्मिक देह क्या किया जाएगा? जिलाया जाएगा। पौलुस बोलता है एक जगह, स्वाभाविक देह को जो है ना बोया जाता है और आत्मिक देह जिलाया जाता है। आप लोग पढ़ेंगे, कुरिन्थियों की पत्री खोले, कुरिन्थियों की पत्री और 15 अध्याय को खोले। हालेलुया। देखो, स्वर्गीय देह भी है और पार्थिव शरीर भी है। हालेलुया। देखो, लेकिन ये पार्थिव शरीर का भी वैल्यू को समझो। इस पार्थिव शरीर का, इस देह का कीमत को भी हमको जानना होगा, समझना होगा। हालेलुया। इसलिए लिखता है, इसी का 44 पद को पढ़ो, लिखा है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हालेलुया। इसलिए इनका 50 पद से पढ़ो, इसी का 50 पद से पढ़ो। हे भाइयों, पौलुस बोलता, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ
मैं यहाँ कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकार नहीं हो सकते, मांस और लहू परमेश्वर का राज्य का अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता। और नासवाने शरीर अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात पौलुस प्रेरित बोलता है, देखो मैं तुमको एक भेद भरी बात, भेद की बात बताता हूँ, समझाता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, हम सब लोग नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में यहाँ क्षण भर में क्या होगा? पलक मारते ही अंतिम तुरही फूटते ही होगा। ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही जब फूका जाएगा, फूकते ही एक घटना घटेगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अपने शरीरों का हिफाजत करो, अपने शरीर का वैल्यू को समझो, अपने शरीर का कीमत को समझो, अपने शरीर को बहुमूल्य समझो। आपका शरीर का एक अंग भी जब खराब हो जाएगा, खराब हो जाता है, उस समय आपका शरीर का वैल्यू, आपका शरीर का कीमत पता चल जाता है। आपका किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, तब आपका लीवर का, आपका किडनी का, आपका हाथ, आपका पैर का कीमत पता चलेगा।